स्वागत है बच्चों आप लोगों का कंचन दीदी की क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं अघोष और संघोष व्यंजन किसे कहते हैं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। देखिए, अघोष और संघोष व्यंजन अक्सर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग अघोष और संघोष व्यंजनों के बारे में अच्छे से सीखेंगे, जिससे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर सीखना शुरू करते हैं। देखिए, अघोष और संघोष ना, इसका नाम देखिए, अघोष और संघोष। ध्वनि घोष, देखिए घोष का पहले अर्थ हम समझ लेते हैं कि घोष किसे कहते हैं। घोष देखिए, ये है घोष। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों का कंपन, यानी कि स्वर तंत्री यानी जो हमारे स्वर यंत्र हैं हमारे मुख के अंदर, जहाँ से हम जो है आवाज निकालते हैं, या जहाँ से हमारे अंदर से, हमारे मुख के अंदर से जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि निकलते टाइम उन ध्वनियों में अगर कंपन हो रहा है, जो स्वर यंत्र है हमारा वह कंपित हो रहा है, तो उसे ही घोष कहते हैं। ठीक, स्वर तंत्रियों का कंपन। घोष का क्या अर्थ है? स्वर तंत्रियों का कंपन, यानी कि किसी भी अक्षर को बोलते टाइम अगर स्वर तंत्रियों में कंपन हो, हमें कुछ कंपन महसूस हो, तो उसे घोष कहते हैं। घोष का अर्थ समझ में आ गया। अब चलिए ये अघोष व्यंजन किसे कहते हैं ये जानते हैं। अघोष, देखिए अघोष, आ का अर्थ इसमें नहीं है। क्या है? आ का क्या अर्थ है? नहीं। और घोष का अर्थ तो हमने समझाया कि स्वर तंत्रियों का कंपन, तो मतलब नहीं स्वर तंत्रियों का कंपन। अघोष का अर्थ क्या हुआ? ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो ना, अघोष यानी कंपन ना हो ना, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, ऐसे व्यंजनों को अघोष व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, चलिए हम बताते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारे हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग है ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जो 5 वर्ग हैं, उन सभी वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर जो होते हैं वही जो है अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा जो हमारे तीनों सा होते हैं, श, स, स, ये तीनों भी अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसे क, पहला और दूसरा व्यंजन ना, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन देखिए, जैसे क, ख, ये दोनों जो है पहले का वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन है ना, का वर्ग का, क और ख, तो ये का वर्ग का हो गया। ठीक, च, छ, ये च वर्ग का हो गया। ट, ठ, ये ट वर्ग का हो गया। त, थ, ये त वर्ग का हो गया। प, फ, ये प वर्ग का। देखिए, 5 वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण हो गए, और इसके अलावा जो है स, 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 जो हमारे तीनों प्रकार के स होते हैं, श, स और ये वाला, एक मिनट, श, स और स, तो ये भी हमारे अघोष व्यंजनों के अंतर्गत आएंगे। इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे जो 5 वर्ग हैं उनके जो है पहला और दूसरा अक्षर अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा तीनों प्रकार के जो स हैं हमारे, ये भी अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक,
तो ये हो गया हमारा आघोष व्यंजन। अब चलिए संघोष व्यंजन के बारे में सीखते हैं। हाँ, तो चलिए संघोष व्यंजनों के बारे में सीख लेते हैं। देखिए आघोष व्यंजन में तो स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो ऐसे वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत, लेकिन संघोष व्यंजन के अंतर्गत ऐसे व्यंजन आते हैं जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो। ठीक, आघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है और संघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तो उन्हें संघोष व्यंजन कहते हैं। संघोष के अंतर्गत ऐसे व्यंजन आते हैं जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन महसूस हो। ठीक, तो वहां संघोष व्यंजन होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यानी संघोष व्यंजन है। देखिए जैसे देखिए हिंदी वर्णमाला में जो पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो संघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक, कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक, इसके अलावा जो है य, र, ल, ब और ह भी संघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए इसको लिख के बता देते हैं। देखिए जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसे का वर्ग में ग, घ, ङ, चा वर्ग में ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। देखिए ये पांचों वर्ग के जो है तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण हो गए। ठीक, पांचों वर्ग के जो है ये हो गया का वर्ग का ना, का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का और पा वर्ग का। देखिए ये पांचों वर्ग के जो तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण हैं वही जो है आ जाते हैं हमारे संघोष व्यंजन के अंतर्गत। ठीक, इसके अलावा य, र, ल, व और ह, ये जो पांच व्यंजन हैं य, र, ल, व, ह, ये भी संघोष व्यंजन के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक, समझ में आ गया? ये जो पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्ग के जो तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है वो संघोष के अंतर्गत आएगा, और य, र, ल, व और ह, ये पांचों वर्ण भी संघोष के अंतर्गत आएंगे। ठीक, समझ में आ गया? संघोष यानी स्वर तंत्रियों में कंपन हो, आघोष यानी स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। ठीक, समझ में आ गया? तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।